ठीक है, ग्लूकोज का हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया था कि ग्लूकोज का जो है उसमें 6 कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन में। उसको हमने कैसे कंफर्म किया था, HI डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डाला था। उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, उसके लिए हमने किससे टेस्ट किया था, एसिडिक एनहाइड्रेट से किया था। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 रिएजेंट थे, एक HCN था और एक क्या था, हाइड्रोक्सिलामीन था। ठीक है, और एक एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए हमने क्या डाला था, उसमें ब्रोमीन वाटर डाला था। और 1 डिग्री एल्कोहल को कंफर्म करने के लिए हमने उसमें डाला था HNO3। अब उस स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब कि जो रिजल्ट्स उसे देने चाहिए थे एल्डिहाइड के, मतलब हमने पढ़ा कि ऊपर वाले कार्बन जो है उसके ऊपर क्या है, CHO है, सबसे फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है, बाकी आपको पता है CHOH का होल 4 और CH2OH, ऐसा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कौन कौन से टेस्ट नहीं दे रहा है इसमें। एक तो ये 2,4-DNP टेस्ट, ठीक है, ये आपने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन में, इसको बोलते हैं 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन बोलते हैं। ये अगर रिएक्ट कर जाता ग्लूकोज के साथ, ठीक है, तो ये कंफर्म करता कि इसके अंदर जो ये एल्डिहाइड है या जो CO ग्रुप है ये ओपन फॉर्म में, पर इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं आई 2,4-DNP के साथ, वी डोंट गेट एनी रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे जो CO ग्रुप है ये ओपन फॉर्म में नहीं है, ये कहीं ना कहीं रिंग फॉर्म में है। ठीक है, एक टेस्ट आपने ये लिखना है। दूसरा लिखना है ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये भी हमें बोलता है कि अगर रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका CO ग्रुप अभी भी ओपन फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, क्लोज्ड में है। वो क्लोज्ड कैसे बनेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो उसमें होता है, जो हमने पढ़ा, चिफ बेस होता है। ठीक है, चिफ बेस, हाँ, ये मतलब पिंक कलर देता है अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते होते हैं। ठीक है, एक स्टेन टाइप का होता है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देता। तो ये तीनों रिएक्शन नहीं देते हैं, इससे हमें कंफर्म करता है कि ये जो एल्डिहाइड है ये ओपन फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है। ठीक है, और एक रिएक्शन और है इसमें जो हमें इसे देनी चाहिए थी, जैसे हमने NH2OH के साथ रिएक्शन की थी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, ये रिएक्शन तो दे रहा था, है ना, हमने O और H2 निकाला था और NOH लगा दिया था, ऑक्साइड बन गया था। ठीक है, सेम ऐसे ही कहते हैं, जो हाइड्रोक्सिलामीन है डज नॉट रिएक्ट विद व्हाट, डज नॉट रिएक्ट विद ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, उससे रिएक्ट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, जो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट आपने बनाया, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट क्या होता है, जिसमें हमने सारे H को हटा के क्या लगाया था, COCH3 ग्रुप लगाया था, COCH3 ग्रुप लगाया था। तो इसमें ये H हटा के हमने COCH3 लगाया था, चारों H, और ये वाला H भी हटा के हमने क्या लगाया था, COCH3। इसका CHO अभी भी फ्री था ऊपर से, तो इसे रिएक्ट करना चाहिए था हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, H2 निकल जाना चाहिए था और NOH लग जाना चाहिए था। और ग्लूकोज पेंटाएसिटेट जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। तो इसका ये सारे कंफर्म कर रहे हैं हमें टेस्ट की इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये ओपन ना होके, ये स्ट्रक्चर ओपन ना होकर किस फॉर्म में है, क्लोज्ड फॉर्म में है। ठीक है, और वो रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनी है वो हमने आगे बनानी है। ठीक है, ठीक है, तो ग्लूकोज का हमने ये बनाना है कि इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ नहीं रही। तो जो ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर है वो किस किस के बीच में है, कैसे बनी है, C1 और C5 के बीच में बनी है। कार्बन 1 और कार्बन 5 जो है वो आपस में कनेक्ट होके, ठीक है, आपस में कनेक्ट होके वो क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं। वो कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। उसमें क्या थे, आपने पढ़ा कि 6 कार्बन होते हैं उसमें। ठीक है, और मैंने बताया था कि उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, तुम्हारे पास एल्डिहाइड होता है। ठीक है, एल्डिहाइड होता है। सेकंड कार्बन पे सब पे मान ली H और OH होता है, यहाँ पे H और OH होता है। थर्ड कार्बन पे मैंने बोला था, याद रख लेना, OH इधर लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, बाकी सारे आपने OH राइट हैंड साइड बना देने हैं। ठीक है, तो ये था जो इसका ओपन स्ट्रक्चर था। अब जब ये रिंग बनी है, ठीक है, जो भी मतलब इसके टेस्ट वगैरह हुए जिससे हमें पता लगा कि इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में है कैसी, तो आपने ये वाला जो H है, मैं बोला फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में है, तो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में अगर रिंग बनानी है तो ये वाला जो H है ये उठा के आपने कहाँ डालना है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पर। जब ये वाला H यहाँ पे चला जाएगा, देखो क्या बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रखूंगा मैं। थर्ड पे OH इधर रहेगा, H यहाँ रहेगा, H OH H। अब यहाँ का मैंने यहाँ से जो मैंने H निकाला है, यहाँ से जो मैंने H निकाला फिफ्थ कार्बन से, वो H में कहाँ लेके जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ, O के साथ लेके जा रहा हूँ। O के साथ जोड़ दो इसको, O के साथ अगर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, H। देखो ये वाला जो H है ये मैंने निकाले कहाँ दे दिया, ऑक्सीजन के साथ, H बन गया, वो भी अल्कोहल बन गया, मतलब से एक OH बन गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे H है, ये डबल बॉन्ड था, अब H लग गया तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा।
तो आपके पास एक बॉन्ड अभी खुली पड़ी है, तो वो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ये एक्चुअल में इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, लास्ट में आपने CH2OH वैसे रखना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कैसे हमने इसको साइकिल पूरा कर दिया। इसके 4 बॉन्ड पूरे करने कार्बन के। यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड ये ओपन हो जाएगा। एक बॉन्ड किसके काम आएगा, एक बॉन्ड आपने इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है और एक ऑक्सीजन हमने किसके साथ जोड़ना है, H के साथ जोड़ना है। ये वाला H चला गया ऊपर ऑक्सीजन के साथ, यहाँ हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया। ठीक है, OH बन गया। OH बनने के बाद क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पूरी हो गई। अब इस कार्बन की वैलेंसी रहेगी हमारे पास, तो उसकी वैलेंसी हमने कैसे पूरी की है, जहां से H निकला है उसका बॉन्ड अधूरा रह गया था ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन ने बॉन्ड अपना पूरा किसके साथ किया, इस कार्बन के साथ किया, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो 1 2 3 और ये 4th बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के साथ बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये साइक्लिक जो है इसका OH मैंने इस साइड रखा है। ठीक है, अब एक साइक्लिक मैं और बना रहा हूँ, जहां पे जो फर्स्ट कार्बन का OH है वो मैं कहाँ रख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड रख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने बताया फर्स्ट और 5th कार्बन के बीच में क्या बन रही है, रिंग बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट और 5th के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं, और एक कार्बन आपका रिंग से क्या आएगा, बाहर आएगा। अब इसके एक्चुअल में रिंग बनाने वाला हूं मैं, वो कैसे, अभी मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर को देखो, 1 2 3 4 5 6 CH2OH। पहले कार्बन पे मैं जो OH मैंने रखा हुआ राइट हैंड साइड, इसको मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है वो चीज मैं बताता हूँ। बाकी मैंने ऐसे ही ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 ये 5th के बीच में आ गया। सेकंड पे क्या होता है, H और OH। थर्ड पे क्या होता है, OHH। फोर्थ पे क्या होता है, H एंड OH। यहाँ पे क्या होता है, HCH2H। तो ये जो मैंने पहला कार्बन बनाया है, इसमें मैंने OH को चेंज किया है, सिर्फ ये OH को चेंज किया है। ठीक है, ये मैंने क्या चेंज किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है ना। तो अगर OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी नहीं है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। OH अगर लेफ्ट हैंड साइड है, अगर OH राइट हैंड साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये दोनों जो है, ये आप जब ग्लूकोज को डालते हो ना किसी सॉल्यूशन के अंदर, ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज भी होता रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कुछ परसेंटेज ये बन जाता है, कुछ परसेंटेज ये बनता है, बीच में कुछ परसेंटेज ही रहता है। इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है जो ओपन स्ट्रक्चर की है, जैसे मैंने पहले बोला, इसकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है, 0.02%, ऐसे कह सकते हो 0.2% की होती है। बाकी परसेंटेज इसकी होती है। ठीक है, 64% तुम्हारा अल्फा होता है, 34% ये बीटा होता है। तो परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, मेन आपको ये पता होना चाहिए सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है। इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं, जितना वो है वैसे ही उतनी स्ट्रक्चर ये है जितनी स्ट्रक्चर में ये बन रहा है। ठीक है, मतलब सारे, हाँ, जैसे आइसोमेरिज्म टाइप की होती है, टोटो आइसोमेरिज्म टाइप की होती है, सेम वैसे कीटो इनोल टोटो आइसोमेरिज्म है कि ये H जाके ट्रांसफर हो रहा है फिर इधर आ रहा है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो रिंग बना है, अगर OH राइट हैंड साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर OH हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, फर्स्ट कार्बन के हिसाब से। और फर्स्ट कार्बन के हिसाब से उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोमर्स बोलते हैं, एनोमर्स। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ये फर्स्ट कार्बन के लिए मैंने बोला था कि अगर कार्बन का H और OH चेंज हो रहा है तो उसके लिए एनोमर्स होता है। पहले कार्बन को छोड़ के कहीं पे भी अगर HOH लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर ले तो उसको हम एपीमर्स बोलते होते थे, जो मैंने आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बताया था मैंने। तो यहाँ पे एनोमर्स कौन से हो गए हमारे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारी स्ट्रक्चर हमारी यहाँ पे बन रही है, अल्फा भी बन रहा है और बीटा भी बन रहा है। इसको इंडिविजुअली भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ग्लूकोज की क्रिस्टलाइजेशन करके बनाया जा सकता है अलग अलग टेम्परेचर पे, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर को देख के हम इसका रिंग भी बना देंगे। ठीक है, इतना कर लो पहले। अभी देखो, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में सीख लिया है। अब इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऐसे आपने एग्जाम में बनाने की लोड नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप इसका शॉर्टकट बना सकते हो, डायरेक्ट बन जाएगा इसका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने पहले हेक्सागन टाइप का बना देना है। हेक्सागन टाइप बनाएंगे हम। ठीक है, कैसे बनेगा हेक्सागन, ये बनाया हमने, यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रैप करना है आपने। ठीक है, इस तरह से एक हेक्सागन बना देना पहले। अब इसको देख के बना रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट और 5th के बीच में बनाना आपने। ये फर्स्ट कार्बन था,
और ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है। तो ये रहा तुम्हारा फर्स्ट कार्बन और ये कौन सा कार्बन है तुम्हारा, फिफ्थ कार्बन है। अब इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन है, इसके ऊपर एक सिक्स्थ कार्बन रहेगा मेरा CH2OH। सिक्स्थ कार्बन कौन सा तुम्हारा, CH2OH है। अब इसके हिसाब से हमने ये बना देना है। तो पहले क्या किया मैंने, फर्स्ट और फिफ्थ को बनाया, यहाँ पे दिखाया फर्स्ट और फिफ्थ को, ठीक है। ये कोरन जो है वो फर्स्ट कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन दिखा दी फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में। और फिफ्थ के साथ कौन सा, सिक्स्थ है, ये रहा तुम्हारा CH2OH। उसके बाद फर्स्ट पे क्या है, HOH है, सेकंड पे भी HOH है, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में होता है, ठीक है, फोर्थ में भी HOH है। ऐसे आपने लेके चलना है इसको। तो जरूरी नहीं ये सामने होगा तभी ये बनेगा, तो आप डायरेक्ट इसी को सीख लोगे कैसे बनता है। तो पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट कार्बन पे आपने क्या बना देना है, H एंड OH बना देना है। फर्स्ट कार्बन पे H एंड OH बना दिया। सेकंड कार्बन पे भी क्या बनाना है आपने, H एंड OH। थर्ड कार्बन पे मैंने बोला चेंज है, तो थर्ड कार्बन पे क्या करोगे, OH ऊपर H नीचे बन जाएगा। फोर्थ कार्बन पे अगेन तुम्हारा क्या बनने वाला है, H एंड OH, ठीक है, HOH, थर्ड पे OH इधर था, H इधर था, और फोर्थ पे भी क्या था, HOH था। इसलिए आपको थर्ड कार्बन पे बस ध्यान रखना है कि उसका OH ऊपर रहेगा, बाकी सारे HOH ही रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ कार्बन ये रहा, सिक्स्थ कार्बन आपका CH2OH था, और इस फिफ्थ कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, तो वो आपने यहाँ पे क्या दिखा देना है, ऐसे दिखा देना है। तो ये इसी को हमने रिंग फॉर्म में दिखा दिया एक्चुअल में। तो आप सीधा इसी को बनाओ, कोई भी स्ट्रक्चर बनानी है ये चीज बना देनी है आपने कि हाँ ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो ये जो रिंग जो मैंने बनाया है इसको देख के बनाया है, और ये किसका स्ट्रक्चर था, अल्फा डी ग्लूकोज था। तो यानी ये किसका स्ट्रक्चर हुआ मेरा, अल्फा डी ग्लूकोज। अब मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, तो मैंने बोला अल्फा डी और बीटा डी आपस में क्या है, चेंजेस है, उसमें एनोमर्स है। वो फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बीटा डी, ठीक है, वो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। अल्फा के लिए OH नीचे रहता है और बीटा के लिए OH क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इसमें कैसे बन जाएगा, हाँ बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहना है। तो फिर से वैसे बनाओ आप, ठीक है, फिर से आपने हेक्सागन बना देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने बनाया फिर से साइक्लोहेक्सेन जैसा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या कर देना है, फिर से वही चीजें लगा दो। फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में पहला कार्बन ध्यान रखना है, बीटा बनाना है, तो बीटा के लिए OH ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है क्योंकि आगे सभी स्ट्रक्चर्स में काम आएगा। जब अल्फा और बीटा आपको ध्यान रखने हैं इसका, किसी कौन से स्ट्रक्चर में अल्फा चाहिए, किसमें बीटा चाहिए। तो OH हमारा ऊपर रहेगा तो क्या बन जाएगा, बीटा। फर्स्ट कार्बन के लिए OH और H हो गया, ये बीटा तैयार कर दिया। उसके बाद सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, HOH, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, OH H, फोर्थ में क्या होगा, H एंड OH, और ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्या होता है, CH2OH, और ये H हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये किसका बना है, बीटा डी ग्लूकोज। तो फर्स्ट कार्बन में जो चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम आपस में क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते होते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे ज्यादा बेटर ये है, ये इजी रहता है, जल्दी जल्दी बन जाएगा आप, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब हमने रिंग स्ट्रक्चर सेम किसका करना है, फ्रक्टोज का करना है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने हेक्सागन टाइप का बनाया, इसका कॉमन टर्म क्या होता है, जो कॉमन टर्म क्या बोलते हैं इसको, सिक्स रिंग वाले को, इसको बोलते हैं पायरानोज, ठीक है। पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। हेक्सागन टाइप की जो हमने बनाई है ये पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास, इसको हम इसलिए बीटा डी ग्लूको पायरानोज भी बोल सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों जो है आपने सीख लिया, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है। तो एक तो एनोमर्स आ सकता है क्वेश्चन इसमें, ओके, कि एनोमर्स क्या होते हैं, तो वो आपने बता देना कि अल्फा डी और बीटा डी दे आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो चले, नेक्स्ट जो है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज में हमने पढ़ा हुआ था कि वो भी एक आइसोमर ही होता है ग्लूकोज का, ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है, इसमें कीटोन होता है, बस सेकंड कार्बन पे कीटोन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो ग्लूकोज में बनाया था उसका फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन में था, तो हमने फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में रिंग फॉर्मेशन की थी। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है आपका सेकंड कार्बन पे है, तो यहाँ पे आपने सेकंड और फिफ्थ के बीच में रिंग बनानी है। तो सेकंड और फिफ्थ के बीच में रिंग क्या करना है, हमने वही बात करनी है। हमने ये वाला जो H है ये उठा के हमने ऑक्सीजन को दे देना है, ठीक है। जैसे आप ऑक्सीजन को देंगे वही काम करना है आपने। यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, ठीक है, और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड रह जाएगा वो आपने इस कार्बन के साथ कंप्लीट करना है। अब उसको बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इस CH2OH को आपने साइड में गिरा लेना है, इस कार्बन के साथ बिल्कुल पैरेलल रख लेना है, CH2OH।
फिर इस O के साथ आपने क्या लगा देना H, और इस बॉन्ड के साथ आपने क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है, अब बनेगा कैसे देखो, अब इसमें पहले तो आप 4 कार्बन लगा दो, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, एक कार्बन को मैं बिल्कुल इसके पैरेलल रख रहा हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है CH2OH, ये फर्स्ट कार्बन जो आ रहा है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन है। ये ऑक्सीजन हम लेके आ रहे हैं सेंटर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ कार्बन का जो है ऑक्सीजन जो ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ये हमने ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, बाकी यहाँ CH2OH हो गया हमारा, ये C हो गया। ठीक है, इस C के साथ क्या लगा हुआ मेरा O, और इस O के साथ क्या लगा देना मैंने H। ये H कैसे आया, ये वाला H गया ऊपर, इस H के साथ ऊपर आने के बाद ये क्या बन गया, OH बन गया। हमने बना दिया हमने OH यहाँ पे, इस CH2H को नीचे कर दिया मैंने। जो बॉन्ड मिलेगा वो मैंने किसके साथ जोड़ना है, इस ऑक्सीजन के साथ। बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या होता है, OH इस साइड होगा और H इस साइड हो जाएगा, यही होता है ना। उसके बाद फोर्थ में क्या होता है, HOH होता है। ठीक है, लास्ट में क्या तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, फिफ्थ के साथ यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे तुम देखोगे कि सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में रिंग बनी है। सेकंड और फिफ्थ के बीच में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। इसमें 2 कार्बन बाहर है, इसमें दोनों कार्बन बाहर है, CH2OH भी बाहर है, ये वाला CH2OH भी बाहर है। 2 कार्बन बाहर रहेंगे, 4 रिंग में रहेंगे, 5वीं पोजीशन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, इसलिए इसमें पेंटागन बनेगा। ठीक है, उसमें हेक्सागन टाइप का बना था। अब इसमें भी OH मेरा राइट हैंड साइड है, तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज है, और बीटा डी फ्रक्टोज के लिए क्या करेंगे, OH आपने इधर ले आना है और CH2OH उस साइड ले आना है। ठीक है, तो वो हमको बना लेते हैं फिर से। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, एक इसके साथ ही मैं यहाँ पे CH2OH लगा रहा हूँ। ठीक है, CH2OH, और इधर मैंने इस OH को क्या कर दिया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, OH को लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, ताकि ये अल्फा से क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। ठीक है, बीटा बन जाएगा। अब ये OH इधर आ गया, ये CH2OH उधर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा कार्बन था, फर्स्ट, ये था सेकंड, थर्ड पे क्या होता है, OH इधर होगा और H इधर होगा, फोर्थ पे क्या होता है, H एंड OH। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ के साथ हमने क्या बनाई थी, रिंग बना रखी थी। तो ये रहा हमारा वो रिंग का ऑक्सीजन, इसके साथ रहता है H, और लास्ट में क्या होता है हमारे पास CH2OH होता है। ठीक है, तो ये रहा सेकंड, ये रहा फिफ्थ, उसके बीच में ऑक्सीजन, और ये OH मेरा कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये मेरा बीटा डी फ्रक्टोज हो गया, वो मेरा क्या हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोज हो गया। अब इसमें क्या करना है हमने, ये तो चलो हमने समझ लिया कि रिंग कैसे बनी हुई है आपस में। अब मेन हमें क्या बनाना है, वही साइक्लिक फॉर्म बनाना है। तो साइक्लिक फॉर्म में हम क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पे पेंटागन बनाने वाले हैं। तो पेंटागन देखो कैसे बनना है, आपने इस तरह से बनाना अपने। ठीक है, ये ठीक है, पेंटागन बना के ऐसे आपने इसमें कार्बन लगा देने हैं। ठीक है, किस किस के बीच में लग जाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, अब हमारे पास सेकंड और फिफ्थ के बीच में ऑक्सीजन है, तो ये सेकंड कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है। तो सेकंड और फिफ्थ के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड के साथ क्या लगा हुआ है, CH2OH, ये रहा मेरा CH2OH, उसके साथ क्या लगा हुआ है, OH, ये OH आ गया। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होता है, OH ऊपर H नीचे, HOH। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ के साथ कनेक्टेड है, और सिक्स्थ कौन सा है, CH2OH, और यहाँ पे क्या हो गया, ये H हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रक्टो फ्यूरानोज बोलते हैं इसको, ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, और अगर इसका OH नीचे है तो ये कौन सा हो गया, अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, या अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज भी बोलते हैं। और बीटा डी बनाने के लिए क्या करना है हमने, बीटा डी बनाने के लिए क्या करना है हमने, ठीक है, क्या करते होते बीटा डी बनाने के लिए, बस OH को आपने क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, OH आप कर दोगे ऊपरली साइड, ठीक है, OH आप कर दोगे ऊपर की साइड। ठीक है, ये कर दिया मैंने OH ऊपर, और ये कर दिया मैंने CH2OH नीचे। ठीक है, इस तरह से चेंज कर देना आपने। तो ये क्या बन गया, बीटा बन गया, ये OH ऊपर जाने के बाद CH2OH नीचे आ गया। बाकी सारा कुछ वैसे देखो, थर्ड में OH ऊपर, H नीचे, HOH। ठीक है, यहाँ क्या बन गया, CH2OH, और यहाँ क्या बन गया, H बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, बीटा डी फ्रक्टोज बन गया। ठीक है, फ्रक्टोज
बीटा डी फ्रक्टोज। कॉमनली क्या बोलते हैं ये, जिसमें 4 कार्बन एक ऑक्सीजन आ गया, जो पेंटागन टाइप का रिंग बन गया, उसको मैं बता रहा था आपको क्या बोलना है इसको, फ्यूरा, हाँ फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। वो जो हमने पहले बनाई थी ग्लूकोज की, वो क्या थी, पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर थी, ये फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कई बार क्या होती है इसकी, कई बार कोई स्ट्रक्चर में अगर आपको मान लो ऐसा होगा कि जैसे अभी तो आप राइट हैंड साइड पढ़ रहे हैं, सेकंड इधर रखा, फिफ्थ इधर रखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि सेकंड में इधर कर दूं, फिफ्थ इधर कर दूं, ऐसे स्ट्रक्चर को मैं पलटा दूं, है ना, स्ट्रक्चर को अगर मैं घुमा दूं पूरा, तो क्या चेंजेस करोगे आप इसमें, तो जो भी चीजें नीचे लगी हुई हैं वो ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली चीजें आपने नीचे कर देनी होती है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे उठा के पूरा ऐसे रख दूं, तो सेकंड इधर आ जाएगा, फिफ्थ इधर आ जाएगा, तो जो चीजें ऊपर लगी है वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो ऐसे नहीं होगा कि वहां पर स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। हो सकता है कोई प्रिंटिंग में आ जाए आपको कि वो कोई चीज अगर उन्होंने रिएक्शन वगैरह करनी होती है ना, जो रिएक्शन वगैरह करनी होती है, तो उनको शायद वो बोलेंगे मुझे सेकंड से करनी है, तो सेकंड को थोड़ा नजदीक कर देंगे, इधर कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, OH ऊपर चल जाएगा, ये CH2OH नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर बीटा बन जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज ध्यान रखनी है इस चीज का। ऐसा होता तो नहीं है, बट फिर भी ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर ये कार्बन मैंने सेकंड इधर कर दिया, फिफ्थ इधर कर दिया, तो ये सारा कुछ जो आपने ऊपर की तरफ पढ़ा वो सारा कुछ नीचे की तरफ हो जाए किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये जैसे H नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, ये OH नीचे आ जाएगा, ऐसे आपस में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। सुक्रोज पढ़ना अब हमने। सुक्रोज का लिखो, फॉर्मूला लिखो पहले। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। आपको पता है कि जो शुगर केन है, ठीक है, जो केन शुगर से मिलती है हमको, है ना, केन शुगर आपको पता ही है ना, जो सबसे ज्यादा मतलब सब्सटेंस जो बिकता होता है ना, वो क्या होता है आपका, सिंपल शुगर होती है, और इसका फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, C12H22O11 होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर जो है ये आप तभी बना पाओगे जब आपको इसके कंपोनेंट पता होंगे किस चीज का बना होता है, ठीक है। तो ये किस चीज का बना होता है, तो ये सीधे सीधा पता लग सकता है अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। तो सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनता है, बताओ मेरे को। आपने कई जगह पढ़ा है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाँ। तो आप लिखो यहाँ पे, पहले लिखो सुक्रोज, लिखो जनरली, लिखो जनरली, इसका रिएक्शन लिखो C12H22O11, है ना, C12H22O11 जो है वो लिखो इसमें, C12H22O11। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज करते हैं इसको, किसकी प्रेस में करते हैं हाइड्रोलाइज, एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, एसिड डाल के हाइड्रोलाइज करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा फेमस एंजाइम जो होता है वो हम यूज करते हैं, इसके प्रोसेस पे आता है वो इन्वर्टेज यूज करते हैं, इन्वर्टेज यूज करते हैं। ये आप उससे याद कर सकते हो कि ये इन्वर्जन शो करता है, वहां से ये नाम उठाया हुआ है कि इसमें इन्वर्जन होती है, वो कैसे होती है वो भी बता रहा हूँ। तो इन्वर्टेज एंजाइम डालते हैं तो ये 2 फॉर्मूले देता है हमको, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, है ना, C6H12O6 अगेन C6H12O6 देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है, इसमें हमें पता है एक ग्लूकोज होता है और एक क्या होता है, फ्रक्टोज होता है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज की जो होती है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका सुक्रोज होता है, ठीक है, जो आपका सुक्रोज है, इसका जो ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है, ठीक है। जब हम इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, जो आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसमें से ग्लूकोज भी क्या होता है आपका, डेक्स्ट्रो होता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है। उसके बाद जो आपका फ्रक्टोज है ये दिखाता है आपको लीवो रोटेशन दिखाता है, ठीक है, लीवो रोटेशन दिखाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये डेक्स्ट्रो है, प्रोडक्ट में आपको डेक्स्ट्रो लीवो दोनों मिलता है, पर जो लीवो रोटेशन है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, ठीक है। उसकी जो लीवो की जो वैल्यू है, वैसे याद करने की तो लोड नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ, उसकी होती है -92.4 डिग्री की रोटेशन आती है, इसकी -92.4 डिग्री की रोटेशन होती है, ठीक है। इसकी जो होती है वो 66.5 होती है, ठीक है, इसकी 66.5 होती है, ठीक है। और इसकी जो होती है वो 52.5 होती है, 52.5 कुछ प्लस में। तो जो प्लस में होती है आपको मैंने पहले बताया था, जो प्लस होता है वो डेक्स्ट्रो बताता है और जो माइनस होता है वो लीवो बताता है। तो अगर तुम ओवरऑल देखोगे कि पहले ये डेक्स्ट्रो था और यहाँ पे ओवरऑल सॉल्यूशन क्या बन जाता है, लीवो को प्लस माइनस करोगे तो नेगेटिव वैल्यू रह जाएगा, तो यहाँ पे ओवरऑल जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, लीवो बन जाता है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपको क्या दे रहा है, डेक्स्ट्रो से लीवो दे रहा है,
तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो वहीं से हमने यहाँ पे ये नाम जो एंजाइम का है वो इन्वर्टेज दे रखा है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नेम इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर किसको बोलते हैं? इन्वर्ट, तो सुक्रोज का ही जो है एग्जाम्पल किसमें आ जाएगा? इन्वर्ट शुगर में आता है, ठीक है, नेम एन इन्वर्ट शुगर, जो इन्वर्जन शो करता है। तो इन्वर्ट शुगर आपका क्या हो जाएगा? ये सुक्रोज, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है इसमें, एक तो रोटेशन बेस का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, और इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, ठीक है। और आपने एक और चीज पढ़ी थी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल तो डाइसैकेराइड में इकलौता यही था सुक्रोज, बाकी दोनों माल्टोज और लैक्टोज किस में आ रहे थे? रिड्यूसिंग शुगर में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सुक्रोज है आपका, ठीक है। तो अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दूं ना, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। अब यहाँ पे पहली बात तो ये, जो मैंने सिंपल तो लिख दिया ग्लूकोज फ्रक्टोज, और आपको ये स्पेशली बताना है कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। तो जो ग्लूकोज होता है यहाँ पे जो हमारा निकलता होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, और फ्रक्टोज जो होता है यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज होता है। तो अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोज दोनों की स्ट्रक्चर आपको आती है ना? उन दोनों की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर, और उसको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? सुक्रोज का बन जाएगा। इसी तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और जो लिंकेज होगी इसमें वो किस किस के बीच में होगी? मतलब आपने ये जो दोनों जोड़ने हैं तो इसका पहला कार्बन होता है, इसका सेकंड कार्बन होता है, ठीक है। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, इसको अगर आप कनेक्ट कर दो, इस कनेक्शन को जो आप लिंकेज बनाओगे ना C1 C2 की, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब भी आप कोई भी सैकराइड जोड़ते हो, मोनोसैकराइड आपस में कनेक्ट करते हो, तो उसकी जो लिंकेज को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो वही हम बनाने वाले हैं। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सुक्रोज का बन जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बनाने से पहले आपको पता ही है कि यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, मैं वो बना देता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आपने अल्फा डी और बीटा डी सीखा है। तो मैं बोल रहा हूँ C1 और C2 है ना। तो देखो कैसे बनना है यहाँ पे। तो पहले हमने क्या बनाना है? ग्लूकोज। तो मैंने बताया था ग्लूकोज के लिए क्या करना है आपने, ठीक है, पहले ही ऑक्सीजन ट्रैप कर देनी है, नहीं तो पहले ही हेक्सागन बना दो, फिर ऑक्सीजन ढूंढते फिरोगे कहाँ लगना है, ठीक है। तो पहले से ही आपने ऑक्सीजन ट्रैप करके रखनी है यहाँ पे, ठीक है, ये बनाया आपने। तो अल्फा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी के लिए क्या करते होते हैं? मैंने बताया था फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ, ठीक है, H एंड OH। सेकंड कार्बन पे क्या होता है? H एंड OH। थर्ड कार्बन पे क्या होता है? OH एंड H, फिर H एंड OH। फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या होता है? फिर CH2OH और ये H, ठीक है। ये मेरा ग्लूकोज बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया मेरा। अब मैंने क्या बनाना है? बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है। तो बीटा डी फ्रक्टोज बनाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा डी फ्रक्टोज में थोड़ा इसके नीचे बना रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका OH, बीटा डी फ्रक्टोज के OH से रिएक्ट कराना, वो भी सेकंड कार्बन से। अगर मैं इधर बना दूंगा ना तो सेकंड इसका इधर होता है, फिफ्थ इधर होता है, तो आपको वही उल्टा करके रखना पड़ता है रिएक्शन करने के लिए। तो मैं उसको थोड़ा इजी करने के लिए उसको नीचे की तरफ बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा यहाँ पे बीटा, ये रहा इसका बीटा फ्रक्टोज। तो बताओ मुझे, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज में, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है? बताओ मेरे को। तो ये रहा इसका सेकंड कार्बन, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है? बीटा डी में क्या होता है भाई? बीटा डी में OH क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। नीचे क्या होता है? CH2OH। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरे पे क्या होता है? OH H, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ पे क्या होता है? H एंड OH। उसके बाद ये फिफ्थ था, सिक्स्थ का होता है आपका बाहर CH2OH, और ये क्या होता है? H होता है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है आपस में। अब इनको कनेक्ट करना है आपस में, तो कैसे कनेक्ट करूंगा? तो मैंने बोला ये फर्स्ट कार्बन का OH है और ये सेकंड कार्बन का OH है। तो ये जब OH आपस में जब कनेक्ट होंगे, इसमें से क्या निकल जाएगा? H2O। तो अगर मैं H2O निकालूंगा तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन रह जाएगा ना। तो अगर मैं H2O निकाल देता हूँ, एक ऑक्सीजन बचेगा, वो ऑक्सीजन आपने ऐसे लगा देनी, देखो ये ऑक्सीजन ऐसे बच जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? अब ये सुक्रोज का हो गया। तो ये जो लिंकेज बनी है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। तो लिंकेज किसके बीच में बनी है? C1 मैंने बोला, और C2 किसका मैंने बोला? बीटा डी फ्रक्टोज का, ठीक है। इस तरह से मैंने ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इस स्ट्रक्चर में अगर मैं पानी डालूंगा तो आपको क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा? फ्रक्टोज मिल जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डाइसैकराइड है वो है माल्टोज। और माल्टोज जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं माल्टेज एंजाइम की हेल्प से, तो हमें दो ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे, दोनों ही ग्लूकोज मिलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज होगा।
और दोनों में जो लिंकेज होगी जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है, वो लिंकेज कौन कौन से कार्बन के बीच में होगी, C1 एंड C4, C1 एंड C4, ठीक है। तो वही हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, तो एक ग्लूकोज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तुम भी ग्लूकोज बना लो एक, ठीक है। दूसरा एक हम इसके सामने ग्लूकोज बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अल्फा है, तो अल्फा में मैंने पहले बताया था कि OH क्या रहता है, नीचे रहता है। ये एक अल्फा डी बन गया, दूसरा भी सेम इसके सामने बना दो, ठीक है। ये हो गया अल्फा। अल्फा में क्या होगा, H एंड OH, H OH OH H H एंड OH, CH2OH, और ये क्या हो गया H, ठीक है। यही होता है अल्फा। ये ना चेक कर लेते हैं एक बार, फर्स्ट पे क्या हुआ HOH, सेकंड पे भी HOH, थर्ड पे OH ऊपर H, और फोर्थ पे क्या होता है HOH, सेम वही। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। तो मैंने बोला C1 और C4, तो ये 4 ऑटोमेटिकली इसके सामने आ गया, 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन के सामने ऑलरेडी आ गया। तो आपने ये वाला OH और ये वाले OH की रिएक्शन कर देनी है, H2 निकाल दो, ठीक है। H2 निकालने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, सिंपल क्या बनेगा, O बनेगा। तो तुम 2 बार में बना लेना, यही पे मत कार्बन करना, ठीक है, दोबारा बना सकते हो चाहे, ताकि तुम्हें पता लगे कि रिएक्शन क्या हुई है। तो यहाँ पे बन गया ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। OH दोनों नीचे की तरफ थे, इसलिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी मैंने नीचे की तरफ बना दिए। तो ये दोनों ग्लूकोज जुड़ गए और मेरा क्या बन गया यहाँ पे, माल्टोज बन गया, माल्टोज, ठीक है। बना लो इसको भी, उसके बाद फिर हम लैक्टोज का स्ट्रक्चर करते हैं। लैक्टोज जो है थर्ड हमारा डाइसैकेराइड आ गया, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो बहुत रेयर है वैसे, आपको पूछ लिया, पर आपको कंपोनेंट का इसलिए नॉलेज होगा तभी होगा जब आपको लिंकेज पता होगी, इसलिए हम स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कौन से लिंकेज किसके साथ है। तो अभी हम नेक्स्ट थर्ड डाइसैकेराइड कर रहे हैं, लैक्टोज। और लैक्टेज एंजाइम से ये भी 2 कंपोनेंट देगा, 2 मोनोसैकेराइड देगा। अब ये दोनों जो होते हैं बीटा डी होते हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है बीटा डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज होता है ग्लैक्टोज, ठीक है, बीटा डी ग्लैक्टोज होता है। ग्लैक्टोज मैंने बताया था आपको क्या होता है। दूसरा क्या होगा, बीटा डी, बीटा डी, बीटा डी ग्लूकोज। तो लैक्टोज ही ऐसा है जिसके अंदर दोनों बीटा डी आएंगे, बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो पहले मैंने ग्लैक्टोज लिखा है, फिर ग्लूकोज लिखा है मैंने। तो ग्लैक्टोज का आपने क्या लेना है, C1, और C4 किसका लेना है, ग्लूकोज का, ठीक है। अब बच्चे जिसने पहले स्टार्टिंग का लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि ग्लैक्टोज और जो ग्लूकोज होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, एपिमर्स होते हैं। तो उसके कौन से कार्बन पे चेंज होता है, 4th कार्बन पे चेंज होता है, ठीक है। तो ये मेरा ग्लूकोज था, ठीक है। अब मैं इसको सेट कर देता हूं ना स्ट्रक्चर्स को। तो पहले यहां में मैंने ग्लूकोज बनाना है, वो भी बीटा बनाना है। तो बीटा में क्या करते हैं हम, हैं, बीटा में क्या करते हैं भाई, OH ऊपर और H नीचे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये बन गया मेरा ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज बन गया, बीटा डी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाना, ग्लैक्टोज बनाना, बीटा डी। तो बीटा के लिए पहले OH तो ऊपर रख दो, ये बीटा डी आ गया। और मैंने बताया ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या फर्क होता है, जो 4th कार्बन है उसका चेंज हो जाता है। तो ये OH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, बीटा डी ग्लैक्टोज। इसका C1, इसका C4 सामने आ गया। अब यहाँ पे देखो, उसमें जो पीछे स्ट्रक्चर है दोनों OH नीचे की तरफ थे, यहाँ पे OH दोनों तरफ क्या है, डायगोनली प्रेजेंट है। तो आपने यहाँ से जब H2 निकालोगे, H एंड OH H2 निकालोगे, तो जो ऑक्सीजन बीच में बचेगी वो कैसे लगानी है, आपने डायगोनली लगानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी, देखो इसको बनाने के बाद तुम क्या बनाओगे, यहाँ पे ये मैंने लिखा ना HOH, और यहाँ पे आपने डायगोनली ऐसे ऑक्सीजन बीच में लगाया। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऐसी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लास्ट में बना हमारा लैक्टोज, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है जिसमें हमने बीटा डी दोनों के यूज किए हैं। तो ये हमारे डायसैकेराइड के स्ट्रक्चर्स हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने करने हैं पॉलीसैकेराइड्स के। पॉलीसैकेराइड है लास्ट ही हमारा ये कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हमने प्रोटीन शुरू कर देना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम पॉलीसैकेराइड होते क्या, ये आपने पहले भी पढ़ा था कि द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो सबसे पहले हम इसमें करने वाले हैं स्टार्च, ठीक है। अब जो स्टार्च है ये किन कंपोनेंट्स का बना है, मतलब इसमें जैसे हमने डाइसैकेराइड में पढ़ा कि किसकी सल्फा है, बीटा है, किस चीज के बने हैं। तो इसमें जो स्टार्च में जो होते हैं कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज होता है सिर्फ। और इसमें जो लिंकेज होती है वो क्या होती है, C1 C4 होती है, C1 C4 भी होती है और C1
C6 भी होगी, दोनों मिल जाएगी। इसको इसमें दो कंपोनेंट पढ़ते हैं, एक अमाइलोज पढ़ते हैं, अमाइलोज, ठीक है, अमाइलोज पढ़ते हैं। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोपेक्टिन। दो कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन रहता है, दो कंपोनेंट रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अमाइलोज की परसेंटेज कितनी होती है? ये होती है इसकी 15% तक होता है ये, ठीक है। 15% अगर मैं बोलूं, ठीक है, 10 to 15% जो है वो अमाइलोज होता है नाम के हिसाब से, ठीक है। कम है तो कम परसेंटेज है, बड़ा नाम है तो ज्यादा परसेंटेज है। इसकी जो परसेंटेज होती है वो 85% के अराउंड होता है, ठीक है। तो अमाइलोज के अंदर सिर्फ आपको मिलने वाली है C1C4 लिंकेज, और अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको मिलेगी C1C4 प्लस C1C6, दोनों मिलेगी इसमें। जिस करके ये क्या होता है, ये ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या होती है? लीनियर। ये लीनियर होती है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। ये डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस आ जाएगा, गिव वन डिफरेंस बिटवीन द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, तो आपने बताना है कि भाई एक लीनियर स्ट्रक्चर है और एक ब्रांच्ड है, ठीक है। जो लीनियर है वो सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, और ये क्या होती है? इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ लें तो वो ओवरऑल किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी? स्टार्च की हो जाएगी। और आपने पढ़ा था जो प्लांट जो है जो फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च करता होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अब ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, अब इतने तुम्हें बनाने नहीं है, ठीक है, 500 से 1000 तक के होते हैं। अब इसमें हमने 2-3 स्ट्रक्चर्स बना के आपने लिंकेज शो कर देनी होती है, ठीक है। तो पहले अमाइलोज का मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अमाइलोज बना लेना। उसके बाद मैं अमाइलोज के साथ ही फिर एक और चेन जोड़ दूंगा C1C6 से, तो वो अमाइलोपेक्टिन बन जाएगा। और जो स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का होता है वो तीसरा हमारा पॉलीसैकेराइड है ना, ग्लाइकोजन, उसका स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है। तो ग्लाइकोजन का हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का है वही स्ट्रक्चर किसका होगा? ग्लाइकोजन का होगा, ठीक है। रह जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ग्राम सेलुलोज, वो 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो पहले अमाइलोज में हम क्या बनाएंगे, ठीक है, ये बनाया हमने भी, ठीक है। एक और बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 बना लेता हूँ, ठीक है, बाकी आपने ऐसे ही, ठीक है, बना देने, जोड़ देने, ठीक है। एक और बना लो, खाली तो जितने मर्जी बना सकते हो आप, आपकी मर्जी है, ठीक है, ठीक है। ऐसे रेगुलर बनते रहेंगे। तो आपने 1,4 कहाँ पे लिंकेज जोड़ा था? 1,4 किस में जोड़ा था? इससे पहले कौन से डाइसैकेराइड में आपने 1,4 जोड़ा था? ठीक है, जो दूसरा वाला था ना, माल्टोस। तो 1,4 लिंकेज जब आपने बनाई थी तो उसमें क्या था? अभी सारे अल्फा है, सारे अल्फा है, H OH H OH, थर्ड पे क्या होता है? OH H H OH, यहाँ क्या हो जाएगा? CH2 OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। सबको ऐसे ही कर देंगे हम, HOH HOH, ठीक है, OH, ठीक है। खुद बनाने लग जाओ, तुमको आदत पड़ जाएगी कैसे बनना है ये, ठीक है। पर हमें तो बकवास किया जाता है, ठीक है। H and OH, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? H and OH, OH H and OH, CH2 OH और ये H, ठीक है। ये अभी मैंने 3 ही बनाए, आगे जितने मर्जी बना सकते हो, जितना टाइम तुम्हारे खराब करना कर सकते हो। वैसे काम तो इससे भी हो जाएगा तुम्हारा। अब अपने 1,4 लिंकेज करनी है। अब देखो 1,4 में क्या होगा, ये आमने सामने 1,4 ऑलरेडी आ चुका है, तो OH नीचे की तरफ है। बॉन्ड कैसे बनता है ग्लाइकोसाइड लिंकेज? जब H2 निकल जाएगा, ये बन गया, ठीक है। यहाँ भी क्या दिखा देना आपने? अब आगे इसके OH भी होगा, तो आपने दिखाना नहीं है, बस आपने ऐसे करना है, इस तरह से चेन को कंटिन्यू कर देना कि आगे भी ग्लूकोज बने हुए हैं, ठीक है। और सेम यहाँ भी ऐसे ही कर देना है, यहाँ से भी ये लगातार कंटिन्यू होगा। तो ये 1,4 लिंकेज लगातार बहुत सारे ग्लूकोज जो है आपस में जुड़े होंगे। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा? किसका होगा ये? अमाइलोज का हो गया, ठीक है। बना लो उसको अमाइलोज का, फिर मैं अमाइलोपेक्टिन का बना रहा हूँ उसके साथ ही नीचे, ठीक है। अमाइलोज हो चुका है, अमाइलोपेक्टिन बनाना है। और अमाइलोपेक्टिन में मैंने बताया इसमें एक एक्स्ट्रा लिंकेज है। कौन सी लिंकेज है? C1C6 की है। तो C1 मतलब कि वो टर्मिनल ग्लूकोज होगा, लास्ट में जहां चेन खत्म हो रही होगी उसका OH आपको दिखाना है यहाँ पे। जैसे मैंने ये, अब मैं अमाइलोपेक्टिन बनाने जा रहा हूँ जिसमें ऑलरेडी मैंने C1C6 की, C1C4 की लिंकेज दिखा रखी है, ठीक है। ऐसे एक चेन उसकी नीचे भी चली हुई है जो C1C4 लिंकेज चल रही है। अभी आपस में ब्रांच कैसे बनेगी, ठीक है, ये आपस में ब्रांच कैसे बनेगी, ठीक है, वो देखना हमको। उनका मुंह बंद कराना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, मिनट फोन कर लेना यार तुम, एक्टिंग तेरी सो आंदी है ना, एक्टिंग देख लो इसकी।
अनपढ़ों की कमी थोड़ी है, बस एक्टरों के एक्टर है यहाँ बैठे, एक से एक एक्टर बैठे हैं। मुंबई लाके तुमको वापस भेज देंगे, आप भेज तो सकते हैं। इनको ढाड़े, इनको शर्म नहीं आती, मतलब इनको हंसी आ रही है। चलो बस यहाँ पे देखो इसको, तो ये 1-4 लिंकेज हो गया हमारा, ठीक है। नीचे भी मैंने एक चेन ऐसी बना ली जिसमें 1-4-1-4 चला हुआ है। अब बस इसमें 1-6 आपने कनेक्ट करना है, वो समझ लो 1-6 कैसे बनने वाली है। तो ये रहा 1 जिसमें OH मैंने शो किया हुआ है, और 6th कार्बन में आपको पता है टॉप पे क्या होता है, CH2OH होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2OH होगा, ठीक है। बाकी सब जगह यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये आगे भी चलता रहेगा ऐसे, ये भी कंटिन्यू चलेगा यहाँ पे। बाकी मैंने ऊपर कुछ स्ट्रक्चर में अगर कोई कमी ज्यादा रह गई होगी तो देख लेना, मेन मैंने 1-6 लिंकेज दिखाने के लिए बनाया हुआ है। खाली डब्बे जितने मर्जी बना लो, ठीक है, ठीक है, अपना दिमाग रख के बना सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर निकालना है आपने, ठीक है, वाटर निकालना है। वाटर कैसे निकलेगा, 2H दिख रहे हैं, जब H2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे एक O बचेगा ना। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या दिखा देना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिखा देनी इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड 1-6 लिंकेज। तो बस अमाइलोपेक्टिन में यही ब्रांच स्ट्रक्चर बन गई है, 1-6 लिंकेज बन जाती है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, अमाइलोपेक्टिन बन गया, ठीक है। तो ये हमारा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ये अमाइलोपेक्टिन और जो पीछे तुमने बनाया सिर्फ अमाइलोस, वो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, हमारे स्टार्च बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टार्च के बाद जो नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड आना था वो हमारा सेलुलोज है। उसके बाद लास्ट कौन सा हमारा, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को हम और क्या बोलते होते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। हमारी बॉडी जो स्टोर करती है ग्लूकोज को, वो किस फॉर्म में करती है, ग्लाइकोजन फॉर्म में करती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, ठीक है। इसलिए जो स्ट्रक्चर हमने अमाइलोपेक्टिन के लिए पढ़ा है, जिसमें C1-C4 लिंकेज भी होता है और C1-C6 लिंकेज भी होता है, यही स्ट्रक्चर आपने किसके लिए रिप्रेजेंट करना होता है, ग्लाइकोजन के लिए भी लिखना होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ जो है वी हैव फॉर द ग्लाइकोजन आल्सो एज वी हैव डन फॉर द अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास अब लास्ट चीज रह गई है, वो क्या रह गया, हमारा सेलुलोज रह गया। तो सेलुलोज में जो होता है उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, उसमें भी हमारे पास ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, बट वो सिर्फ क्या होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। सेलुलोज, ठीक है, अबंडेंट मटेरियल होता है ना, आपको पता है कि जो वुड है पूरा सेलुलोज का बना होता है। तो इसमें जो हमें लिखना है वो क्या है, सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज होता है, और इसमें लिंकेज क्या है, C1-C4 होती है। तो बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज में आपको बता दूं, जो बीटा डी ग्लूकोज होता है तो वहां पे आपने OH कहाँ करना होता है, ऊपर की तरफ रखना होता है। तो मैंने पहले ग्लूकोज बना रखे, इनको पहले मैं बीटा फॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है, बीटा फॉर्म बना लेता हूँ, फिर लिंकेज दिखा देते हैं इसकी। तो बीटा में क्या होता है बताओ मेरे को, OH क्या होगा हमारा, OH क्या होता है फर्स्ट कार्बन का ऊपर, और H क्या होता है नीचे। बाकी तो सारा कुछ वैसे ही हमारा, ये बीटा ग्लूकोज बन गया पहला, बीटा डी ग्लूकोज। दूसरा भी क्या होगा, OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे, ठीक है। बाकी तो फिर फोर्थ का तो ऐसे ही है, ठीक है, H एंड OH। तो ये मैंने 3 यूनिट्स बना दिए हैं सिर्फ सेलुलोज के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए ना, बनाने के लिए। तो आपने 1-4 बनाना है, ठीक है, 1-4 बनाना। तो देखो ये वही है, डायगोनली जैसे प्रेजेंट है ना, ऊपर नीचे प्रेजेंट है OH। तो जब ये H2 निकलेगा तो आपने जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज है वो कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे डायगोनली बन जाएगा, यहाँ भी डायगोनली बन जाएगा, और आगे भी ये ऐसे डायगोनली ही बनाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू दिखा देंगे कि आगे भी बन रहा है ये, यहाँ भी डायगोनली बनेगा, ठीक है, यहाँ भी डायगोनली बनेगा ये, ठीक है, इस तरह से। इसको हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू दिखा देंगे। अब ये बीच में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, अभी बना लेना अपने, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाला OH और ये वाला OH हमने हटा के यहाँ पे ये ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना देनी है, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज योर सेलुलोज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है जो पूरा सेलुलोज जो है, पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड में यही था हमारे पास, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट था। प्रोटीन में हमें इतनी स्ट्रक्चर्स नहीं करनी है, और बोर्ड में भी उनको ये नहीं बोलेंगे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, मेन आपको लिंकेज ही पूछते हो। और लिंकेज आपको तो पता होगी अगर आपने स्ट्रक्चर्स को पढ़ा होगा। तो इन द एंड वो आपको थ्योरी में ही पूछने वाले हैं कि लिंकेज किस किस ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में होती है, किसमें बीटा है, किसमें अल्फा है, कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन सा इन्वर्ट शुगर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हम प्रोटीन पढ़ने वाले हैं इसके बाद।